दोस्तों, अमेरिका और चीन में एक प्रकार का युद्ध का शुरुआत हो गया है जिसको हम वार कहते हैं। ये वार सेनाओं का वार नहीं है। ये वार डिजिटली वार नहीं है। ये वार टैरिफ को लेकर है, प्रशुल्क को लेकर है। प्रशुल्क मतलब क्या होता है? व्यापार में शुल्क लगाने को लेकर है। अब व्यापार क्या होता है? एक देश दूसरे देश में जो जो एक देश दूसरे देश में जाकर अपने सामान बेचते हैं और एक देश को हानि दूसरे देश को लाभ होता है। जो ज़्यादा सामान बेचेगा ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा, जो कम सामान बेचेगा कम प्रॉफिट में रहेगा। तो अमेरिका ने जब से ट्रंप की सरकार है, कुछ ना कुछ इन्वेशन कर रहा है ट्रंप, और नया नया इन्वेशन करते ही जा रहा है। इसने कहा है, चाइना से स्पष्ट बोल दिया है ट्रंप ने कि तुम्हारे यहाँ से जितना सामान मेरे यहाँ आता था, अब उस उतना सामान मैं नहीं खरीदूंगा। अब तो सीधे बोल नहीं सकता है कि तुम्हारे सामान को मैं एंट्री नहीं दूंगा, क्योंकि वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कर रहा है कि टैरिफ लगा रहा है। क्या कि इसने टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ। कितना? 34% का टैरिफ लगाया कि तुम्हारा अगर सामान, बात को समझिए, अगर यहाँ पे अगर कोई चीन का सामान है 100 रुपये का, अगर अमेरिका में जा रहा है बिकने के लिए, तो कितना बिकेगा? 134 रुपये में बिकेगा, क्योंकि इस पे 34 रुपये का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने। क्योंकि ट्रंप का कहना है कि तुम लोग, मतलब चाइना, सिर्फ चाइना नहीं है, चाइना के साथ साथ इंडिया में है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया में भी 26% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। लेकिन चाइना के साथ वार की शुरुआत क्यों हो गई है? क्योंकि चाइना एक इंडिपेंडेंस कंट्री है। इसका कहता है कि चाइना कहता है कि तुम पावरफुल हो तो मैं भी पावरफुल हूँ, क्योंकि दुनिया में, विश्व में अब दो सबसे पावरफुल कंट्री हैं जो उभर के सबसे सामने आए हैं व्यापार को लेकर, सैन्य को लेकर, हर मामले में। वो है अमेरिका, दूसरा है चाइना। इंडिया भी विकासशील के पथ पे है, आने वाले समय में भी महाशक्ति बन सकता है, बनेगा ही। देखिए, अब बहरहाल हम अभी चाइना का बात करने वाले हैं कि चाइना बोल रहा है कि अमेरिका का कहना है कि तुम लोग पहले से ही इतना मेरे ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हो, 50 से लेकर 80% तक, कि मेरा सामान अगर तुम्हारे यहाँ बिकने जाता है ऑटोमेटिक टैरिफ लग जाता है। लेकिन अभी तक मैं टैरिफ इंप्लीमेंट नहीं किया था, लेकिन अब मैं टैरिफ लगाऊंगा, प्रशुल्क लगाऊंगा। तुम्हारा कोई सामान आएगा मेरे यहाँ बिकने के लिए, तो अब 100 रुपये का सामान कोई तुम बेचने के लिए जाओगे तो यहाँ पे 134 रुपये में बिकेगा, क्योंकि 34 रुपये एक्स्ट्रा हम लोग लेंगे। क्योंकि हमारा व्यापार थोड़ा, जैसे अमेरिका का कोई कंपनी है, वो कोई सामान बना रहा है, वो अमेरिका का सामान बना रहा है, वो सामान पड़ रहा है 100 रुपये, 110 रुपये का। और जो इसका सामान है चाइना का, वो पड़ रहा है 100 रुपये का, ले गए बेचने के लिए अमेरिका। अब अमेरिका बोल रहा है नहीं, अब मेरा सामान तो 110 का रहेगा, तुम्हारा सामान अब 134 का हो जाएगा। कोई भी तुम सामान बेचने आ रहे हो 134 का होगा। अब यहाँ के जो कस्टमर है वो क्या देखेगा? सस्ता, ये वाला सामान नहीं खरीदेगा। अब चाइना का खरीदेगा किसका? अमेरिका का सामान खरीदेगा। लेकिन इतना ही नहीं, मामला इसने 34% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन मामला इतना इतना जल्दी रुकने वाला नहीं था। अमेरिका ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, पलटवार किया। और पलटवार करके टैरिफ की एक वार स्टार्ट हो गई। पलटवार की एक टैरिफ की वार स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब ये वाला टैरिफ लगाया तो उसके खिलाफ में चाइना ने भी टैरिफ लगाना शुरुआत कर दी। चाइना ने कहा कि तुम, मैं पीछे क्यों रहूंगा, मैं भी टैरिफ लगाऊंगा, तुम टैरिफ लगाओ मैं टैरिफ लगाओ। इसको कहते हैं टैरिफ वार। इसको होता है ट्रेड वार। जब व्यापार को रोकने के लिए जब लगातार कुछ ना कुछ लगाया जाता है, जैसे टैरिफ लगाया जाता है, इसको प्रशुल्क कहता है। इसको कहते हैं ट्रेड वार। कोई वार नहीं है, ऐसा नहीं है सेनाएं लड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कहते हैं ट्रेड वार। जो जैसे एक वर्ल्ड वार के बाद एक शीतकालीन युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसको कहते हैं कोल्ड वार। तो वैसे ही एक, जैसे कोल्ड वार में कोई आमने सामने वार नहीं हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे ट्रेड वार में कोई आमने सामने वार नहीं होता है। बस शुल्क लगाते हैं कि तुम्हारे देश में हमारा सामान कम जाए, हमारा देश में सामान हमारे देश में ही बने। देखिए, इससे और संवाद समझते हैं, इससे भारत को क्या फायदा क्या नुकसान, आखिर इतना खबर क्या है? खबर यही है कि ट्रेड वार की शुरुआत हो गई है। और इसने जब शुरुआत किया अप्रैल में, तो इसने कहा कि जो मेरा ट्रेड वार होगा, इसको लिबरेशन डे घोषित किया। क्योंकि बोल रहा है कि अभी तक जो सिस्टम चला आ रहा था, उस सिस्टम को लेकर काफी खफा था ट्रम्प। ट्रम्प बोल रहा है कि अब हमारे देश में एक लिबरेशन डे की शुरुआत हुई है, क्योंकि हम अपने व्यापार को प्रोटेक्ट, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लिबरेशन डे कहा है। और इसने कहा है कि भारत पर 26% का टैरिफ और डिस्काउंट रेट, भारत जो टैरिफ लगाया उसको डिस्काउंट रेट कहा है। अब भारत अमेरिका पर 52% का टैरिफ लगाता है, मतलब भारत ऑलरेडी अमेरिका को 52% का टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका ने कितना लगाया है? 26% का टैरिफ भारत में लगाया है। तो भारत का मुद्दा है। लेकिन अभी हम चाइना और अमेरिका का वार समझ रहे हैं कि आगे टैरिफ वार क्या है। ये वाले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व के अर्थव्यवस्था पर वो बहुत जो है व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है इसका, इन दोनों का वार जो चल रहा है। आखिर क्या और क्यों है टैरिफ? करेंगे मतलब इसका मतलब है कि आयात, वस्तुओं के आयात पर लगाए जाते हैं। वही बता रहा हूँ ना, कोई वस्तु अगर जाइए चाइना में बेचने के लिए, तो वहां पर कुछ पैसे लगा रहे हैं, उसी को कहते हैं आयात। वस्तु के आयात पर जो लगाए जाते हैं प्रशुल्क, अतिरिक्त अतिरिक्त कर, इसको कहते हैं प्रशुल्क, इसको टैरिफ कहते हैं।
आमतौर पर किसी उत्पाद के मूल्य का एक एक प्रतिशत होता है, मतलब एक परसेंटेज, मूल्य का एक प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। ट्रम्प का मानना है कि टैरिफ अमेरिकी उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देगा। मतलब अगर चाइना का माल अमेरिका में नहीं जाएगा बिकने के लिए, तो अमेरिका का खुद का वहाँ पे उद्योग का जो वस्तु वहीं लोग वहाँ से खरीदेंगे, वो चाहे महंगा ही क्यों ना पड़े, विकल्प ही नहीं रहेगा। वो मुक्त मुक्त व्यापार के खिलाफ है। मुक्त व्यापार कहता है जैसे फ्री ट्रेड, एक फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है कि हम तुम्हारे यहाँ सामान बेचेंगे, तुम मेरे यहाँ बेचना, ना मैं शुल्क लगाऊंगा ना तुम शुल्क लगाओगे। इसको मुक्त 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 व्यापार कहते हैं। इसके भी खिलाफ है, कहता है कि नहीं बहुत बेकार चीज़ है, इसकी वजह से मैं घाटा में जा रहा हूँ। मतलब अमेरिका ने अपने घाटा को संतुलित करने के लिए, शोषण से बचने के लिए, इसने चीन, मैक्सिको, कनाडा सब पर टैरिफ लगाया है, किसी को नहीं छोड़ा है। लेकिन मैक्सिको और कनाडा को भी छोड़ा हुआ है, क्योंकि इनके साथ एक ऑलरेडी पहले से टैरिफ चल रहा है, ऑलरेडी पेरिस इनके साथ टैरिफ इंप्लीमेंट कर दिया है, इसलिए इस नया नया घोषणा में इनके साथ कोई ऐसा टैरिफ नहीं किया है। यहाँ देखिए किस देश पर कितना है। जैसे मैक्सिको पर टैरिफ नहीं है, इसमें कनाडा पर नहीं है, क्योंकि इन देशों पर ऑलरेडी पहले से टैरिफ लगाया गया है। लेकिन चाइना पे 34% का टैरिफ इंप्लीमेंट किया है। यहाँ देखिए इंडिया पे 27 नहीं है, 26 है, क्योंकि 27 लिखा गया है कि फर्स्ट टाइम जो न्यूज में आया था 27 आया था, लेकिन बाद में अमेरिका ने इसको करेक्ट किया, बोला कि नहीं 27 नहीं है, 26% हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इंडिया पे। और मलेशिया पे 24, ऐसा मतलब इसराइल पे भी, मतलब किसी देश को छोड़ा नहीं, सब पर टैरिफ लगाया हुआ है कि अगर तुम हमारे यहाँ सामान बेचने आओगे तो तुम्हें महंगा ही पड़ेगा। टैरिफ की शुरुआत कर दी है। कह रहा है कि मामला ये बढ़ता है कि जब जब चीन ने, कह रहा है कि चीन ने शुक्रवार को अमेरिकी आयात पर अपने टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। अब आप सुनोगे जा, अमेरिका ने तो मात्र 49 लगाया था। नहीं, बात को समझिए, अमेरिका ने सबसे पहले 34% का टैरिफ लगाया, 34 लगाया, फिर क्या किया, चीन ने क्या किया, ये हो गया चीन, ये हो गया यूएस है, यूएसए ने 34 लगाया। चीन ने कहा कि मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं भी 34% का टैरिफ तुमको लगाता हूँ। अमेरिका बोल रहा है भाई क्यों लगा रहा है, तू पहले से लगाया हुआ है। तो चाइना बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, हम भी लगाएंगे, मानेंगे नहीं, तुम लगा रहे हो हम भी लगाएंगे, नया नया बात है। कहा ठीक है लगाओ, हम क्या कर सकते हैं। फिर अमेरिका ने कहा इस पर 50% में और लगाता हूँ। ये भी कहा कि मैं भी लगाऊंगा 50%। इसने कहा कि हम और लगाएंगे, इसने कहा कि हम 40% और लगाएंगे टैरिफ, अमेरिका ने कहा, इसने कहा कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। ऐसे करते करते इन लोगों ने जो टैरिफ वार खेल रहे हैं, खेलते खेलते अभी तक चाइना ने अमेरिका पे 125% का टैरिफ लगा चुका है। कहने का मतलब है कि अगर अमेरिका का अगर कोई सामान चाइना में बिकने जा रहा है जो 100 रुपये का सामान है, वो कितना बिकेगा, सीधे 125%। मतलब 100 रुपये का सामान है प्लस 125 रुपये टैरिफ, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अगर कोई अमेरिका में बिकने जा रहा है, अगर कोई अमेरिका का सामान है और चाइना में बिकने गया था 125 में, अगर कोई चीन का सामान है, वो अमेरिका में बिकने गया, उस पर लगेगा कितना, 145 रुपया, क्योंकि ट्रंप ने शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया, 145 किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो बिकेगा 245 में। तब भी अभी चाइना कम लगाया हुआ है, लेकिन चाइना ऑलरेडी पहले से इंप्लीमेंट किया था। ये तो नया में लगातार जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, वैसे देखकर ही चाइना लगातार टैरिफ लगा रहा है। इसको टैरिफ वार कहते हैं कि तुम टैरिफ लगाओ मैं भी टैरिफ। लेकिन भारत के साथ अमेरिका का ऐसा संबंध नहीं है। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ डिस्कस किया तो 90 दिनों के लिए इस टैरिफ को रोक दिया गया है। आप बोलेंगे क्यों, हाँ अमेरिका भारत में एक थोड़ा कंसेशन हुआ, बात हुआ कि देखिए आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक नहीं है, एक काम कीजिए, हम जो टैरिफ आपके ऊपर इंप्लीमेंट किए हुए थे, भारत ने कहा उसमें थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, हम लोग मैनेज करके थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेते हैं, थोड़ा बात को समझिए। तो अमेरिका ने कहा ठीक है 26% का जो टैरिफ मैं इंप्लीमेंट किया इंडिया पर, रोक रहा हूँ 90 दिनों के लिए, 3 महीने में थोड़ा सा नेगोशिएट हो जाएगा, उसके बाद बताऊंगा कितना इंप्लीमेंट होगा। लेकिन जो पुराने वाला जो 10% का टैरिफ है अमेरिका ने लगाया, वो सब पे लागू है। लेकिन अभी फिलहाल की जो 26% का टैरिफ है इंडिया पर रोका हुआ है। लेकिन यहाँ पे चाइना मानने के लिए तैयार नहीं, चाइना बात मानने के लिए तैयार नहीं है। चाइना बोल रहा है अगर तुम इंप्लीमेंट करोगे तो मैं भी इंप्लीमेंट करूंगा, तुम अगर 34 करोगे मैं भी 34% करूंगा, अगर तुम 50 करोगे मैं भी करूंगा, कि मैं तुमसे पीछे कहाँ हूँ। तो ट्रम्प बोल रहा है ठीक है चाइना वाले भाई, शी जिनपिंग लगाओ तुम टैरिफ, हम भी देखते हैं कहाँ तक जाते हो। तो अभी मामला कहाँ तक पहुंचा हुआ है, तो अभी मामला पहुंचा हुआ है 125% ने चाइना लगाया है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका ने 145% का टैरिफ लगाया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए सिर्फ टैरिफ लगाना बड़ी बात नहीं है। टैरिफ लगाने से भारत को, अब हमको समझ आएगा आखिर दोनों टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है भारत पे, हमें कुछ लाभ भी होगा कुछ हानि भी होगा। बात को समझिए, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी जाकर चाइना में, और जैसे अमेरिका की कंपनी है चाइना में जाइए वहाँ पे सामान बना रही है, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ते मिलते हैं, जमीन मिल जाता है, यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ पे सरकार है,
जैसा बोलती सरकार वैसे होता है वहाँ पे। भारत जैसी सिचुएशन वहाँ पे नहीं है कि वहाँ पे गए अमेरिका की कंपनी, जैसे जैसे मान लीजिए एलोन मस्क की कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई कार बनाने वाली कंपनी है, अमेरिका में चाइना में गई है, बोली कि हमको ज़मीन चाहिए कार बनाना है, चाइना तुरंत ज़मीन देता है कार बनाने के लिए। बात को समझिए, अगर कोई अमेरिका की कंपनी जाकर चाइना में कार बनाती है और चाइना में कार बनाती है तो मेड इन चाइना हो गया, ठीक है, कंपनी अमेरिका की चाइना में कार बना रही है। लेकिन वही कार अगर चाइना बनाकर अगर बेचने आता है, अगर मान लीजिए बेचने जाता है, तो उस पर ऑलरेडी चाइना ने क्या किया, टैरिफ इम्प्लीमेंट किया है। टैरिफ इम्प्लीमेंट करने की वजह से उसका रेट, जैसे अमेरिका में गया बेचने के लिए, तो पता है कि अब अमेरिका की कंपनी है, यहाँ काम कर रही है, लेकिन अमेरिका में बेचने के लिए गई अपने अपने यहाँ, तो सीधे उसको टैरिफ पड़ गया। अब टैरिफ तो पड़ेगा ही उसको, जो 145% का टैरिफ लगाया हुआ है ट्रंप ने, पड़ गया। तब जितनी भी कंपनियां हैं अमेरिका, जो जो कंपनियां हैं, जो बहुत सारे देश की कंपनी चाइना में है, वो सोच रहे हैं चाइना को छोड़ दें, क्योंकि चाइना पर बहुत ज़्यादा अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। और टैरिफ लगाने से वैसे बहुत सारी समस्या पैदा हो गया है, उनका माल बिकेगा, महंगा बिकेगा, अब अमेरिका में बेचने जाएंगे तो वो सोचेंगे विकल्प कि कहाँ जाए। हो सकता है कि बहुत ही अपॉर्चुनिटी भारत पास के उद्योग को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि जितने भी कंपनियां हैं वो भारत में आए, अपने उद्योग लगाएं, क्योंकि भारत पर बहुत कम टैरिफ है, कितना है, 26% का टैरिफ है। और तुलना करें चाइना से तो 145% का टैरिफ है। तो कहीं ना कहीं भारत की बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है और संभावना है कि भारत में लोग आए, मैन्युफैक्चरिंग करें, हर चीज़ करें, निर्यात के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। जब अमेरिका चाइना का सामान नहीं खरीदेगा, तो देखिए हर व्यक्ति हर चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकता। जो चाइना है, जो अमेरिका है, अमेरिका बोल रहा है हम चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, मत खरीदो, लेकिन हर चीज़ का तुम उत्पादन तो नहीं कर सकते ना। जैसे टेक्सटाइल, अगर टेक्सटाइल मान लीजिए, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विस के कोई प्रोडक्ट है, अगर तुम नहीं सब चीज़ तुम बना नहीं सकते, तो ठीक है, तुम चाइना से नहीं खरीदोगे, किसी ना किसी से खरीदोगे। इसके लिए भारत का निर्यात का एक अवसर बढ़ेगा, हम उसको बेचेंगे सामान अपना, क्योंकि चाइना की अपेक्षा हमारा सामान सस्ता पड़ेगा, आराम से लेकर उसको बेचेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे, यहीं से लेकर उसको बेचेंगे, निर्यात का भी अवसर हमारे पास बढ़ेगा। करे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, अब जितने भी निवेशक हैं सोचेंगे कि अब चाइना में क्या जाएंगे, अब चलते हैं भारत में, क्योंकि भारत में टैरिफ कम है। और टैरिफ कम होने की वजह से हम इसमें एफडीआई का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसको कहते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई फर्स्ट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, इसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, जो विदेशी निवेश होता है। तो अगर कोई विदेश से कोई निवेश करने वाला है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो आएगा कंपनी लगाने, तो बता ही रहा हूँ कि चाइना में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, भारत में तो विदेशी कंपनी या चीन से बाहर निवेश करने के लिए भारत को एक स्थिर लोकतांत्रिक विकल्प मानती हैं, आएंगे अब निवेश करने के लिए, हमारे देश में निवेश बढ़ेगा, विदेशी निवेश आएगा, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था, जीडीपी बढ़ेगा तो विश्व में हमारी विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था एक नए आयाम पे आ गई। अब विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हो सकता है आने वाले समय हम विश्व का पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। तो देखिए बात यही है कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, कृषि और अन्य कच्चे माल की मांग में जो वृद्धि हो जाएगी, अगर चीन अमेरिकी कृषि उत्पाद नहीं खरीदता है, तो वह भारत से खरीदने की संभावना बढ़ जाता है, खरीदेगा नहीं, विकल्प क्या है। कहीं ना कहीं भारत के साथ अभी संबंध बढ़िया है अमेरिका का, तो हो सकता है कि हम लोग कूटनीति का अवसर भी है कि भारत को दोनों देशों के संतुलन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में एक मजबूत भूमिका निभाने का मौका दोनों देश का मिला चलेंगे। चीन भी इतना बेकार मत समझो, चीन का, चीन पावरफुल है, हम भी चीन पर डिपेंडेंट है, बहुत सारा सामान हम चीन से खरीदते हैं, चीन हमारे ऊपर टैरिफ ला दिया तो हम लोग तो बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे, इसलिए दोनों देशों के साथ मिलाकर काम करना पड़ता है। कुछ चुनौतियां भी है, जैसे मान लीजिए अगर चीन अमेरिका एक दूसरे पर टैरिफ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, चाइना में भी अमेरिका में भी करोड़ों लोग इनके द्वारा बनाए गए सामान से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, काफी सस्ता, जैसे चीन के सामान बहुत सस्ता मिलता है, काफी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे चीन का कोई मोबाइल है, इंडिया में आता है, वो काफी सस्ता पड़ता है, लेकिन वहीं जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो या कोरिया का सैमसंग हो या अमेरिका का एप्पल हो, इंडिया में बेचने का बहुत महंगा बिकता है। तो देखिए चाइना का जो माल है, अगर चाइना ने टैरिफ इंप्लीमेंट कर दिया, अगर इंडिया पर भी अगर माल इंडिया में बेचने जाता है, महंगा पड़ेगा। अगर भारत ने बोल दिया कि नहीं हम भी अब टैरिफ लगाएंगे, चाइना पे लगा दिया टैरिफ, अगर टैरिफ लगाना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उत्पादन कैसे हो पाएगा, जो सामान हम बेचना चाहते हैं, जो सामान है, अगर कोई अमेरिकी सामान है, अगर कोई मान लीजिए अमेरिकी सामान है, भारत में महंगा पड़ता है, लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि चाइना का सामान अभी तक सस्ता पड़ रहा था, लेकिन हमारे जो मोदी जी बोलेंगे नहीं टैरिफ लगाऊंगा तो महंगा हो जाएगा, तो फिर लोग कैसे खरीदेंगे।
इसलिए अब विश्व में एक आर्थिक मंदी की स्थिति आ सकती है कि लोगों का ज़्यादा पैसा सामान खरीदने में लगेगा। जब ज़्यादा पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे की कमी आएगी, मंदी हो जाएगी, सामान ही नहीं खरीद पाएंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा। बहुत बढ़िया, अमेरिका और चीन ने दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अगर इनके बीच तनाव बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार धीमा हो सकता है, जिससे भारत के निर्यात और आर्थिक व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पड़ेगा ही नकारात्मक प्रभाव। लेकिन नेगेटिव पक्ष है, मंदी से निवेश पर असर पड़ सकता है। जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोग अगर सामान नहीं खरीदेंगे, जब सामान नहीं खरीदेंगे तो कंपनी बनाएगा क्यों? जब कंपनी सामान नहीं बनाएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? अपने अपने जो ब्रांचेस क्यों फैलाएगा जब डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है? तो ऐसी सिचुएशन में एफडीआई भी थोड़ा सा भारत और जैसे विकासशील देश में एफडीआई और शेयर बाजारों में अस्थिरता आ सकती है, मतलब डगमगा सकता है। ट्रम्प सरकार ने जब से इम्प्लीमेंट किया है तब से शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है, ये सब कोई देख रहा है। भारतीय रुपया पर दबाव बढ़ेगा भाई, ट्रेड वार से डॉलर मजबूत होगा, जिससे रुपया कमजोर पड़ जाएगा। इससे भारत के आयात महंगे हो जाएंगे और कच्चा माल तेल जिसमें महंगाई बढ़ सकती है, मतलब भारत का रुपया पर दबाव बढ़ेगा। भारत के रुपया पर जो दबाव बढ़ रहा है, जब 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 ट्रम्प अपने जो इकोनॉमी को क्लोज करेगा, डॉलर की मार्केट में उपलब्धता कम होगी, डॉलर का रेट हाई होगा। जैसे डॉलर का रेट हाई होगा, रुपया का दाम वैल्यू गिरेगा। तो रुपया का वैल्यू गिरेगा तो हम लोग जब जाएंगे तेल और खरीदने, हम लोग मतलब कच्चा तेल हम लोग विदेश से खरीदते हैं, तो विदेश से खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे हमको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, तो रुपया में दबाव बढ़ेगा। बहुत सारी प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याएं आ सकती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर चीन अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद नहीं बेच पाता है तो वह भारत जैसे देशों में अधिक आक्रामक रूप से बेचने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए चीन है, वो जाएगा गया सामान बेचने के लिए, अगर अमेरिका में नहीं बेच पाता तो कोई ना कोई जगह खोजेगा बेचने के लिए ना, भारत में आगे बेचने के लिए। अगर चीन आया, साफ सामान, जितना सामान अमेरिका में बेच रहा था निकाल लिया वहाँ पे, वहाँ पे उसका सामान बहुत महंगा जा रहा है क्योंकि टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, सामान लाया लेकर भारत में डंप कर दिया। अब भारत में जितने भी उद्योग हैं प्रभाव खतरा हम पड़ जाएंगे। क्यों पड़ जाएंगे? कि भारत में सामान उसका सस्ता बिकेगा। हमारे देश में जो सामान बनाते हैं कंपनियां बहुत महंगी बनाती हैं, फिर कैसे हम लोग उससे लड़ पाएंगे? तो बहुत सारी समस्याएं भी हैं, बहुत सारे, सबको देख कर चलना है कि आखिर हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। यही है इसका ट्रेड वार कुल मिलाकर। तो अमेरिका के जो ट्रेड वार, कुछ अमेरिका जो चीन का ट्रेड वार कुछ संभावनाओं के साथ बहुत बहुत बड़ी चुनौतियां भी लेकर सामने आ रही है। अब भारत को देखना है कि कैसे इसके बीच से निकले हम लोग। दोनों देशों के साथ बैलेंस बनाकर अपने हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में हम लोग का हित सबसे सर्वोपरि होना चाहिए और कुछ नहीं। हित अमेरिका से जब तक हमारा हित जुड़ा हुआ तब तक बहुत बढ़िया अमेरिका है, लेकिन जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि हटाओ, उस दिन लात मार देगा। वो इतिहास गवाह है कि अमेरिका ऐसा ही करता है। तो ठीक है, ज़्यादा ना ही चाइना से दुश्मनी, ना ही अमेरिका से ज़्यादा प्यार, दोनों को मिलकर चलना चाहिए, हम लोगों को निकलना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।